सुप्रभात। महात्माओं के काम करने के ढंग भी निराले होते हैं। एक दिन की बात है कि एक जिज्ञासु जब महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के यहाँ आने को तैयार हुआ तो यकायक उसे एक बार विचार आया कि मैंने रानीघाट के मंदिर पर वशिष्ठ योग पुस्तक का 3 बार अध्ययन किया है और लोग ये कहते हैं कि जिसने वशिष्ठ योग 3 या 7 बार पढ़ लिया तो वह स्वतः ही संत हो जाता है। ऐसी दशा में जिज्ञासु स्वयं संत बन गया होगा। यदि कोई अब कमी शेष रह गई हो गई तो परम पूज्य बाबूजी की दया कृपा से मेरी पूरी हो जाएगी। इस विचार को लिए हुए ही पूज्य बाबूजी के पास वह जिज्ञासु पहुंचा और पूज्य बाबूजी के पीछे की तरफ बैठ गया। तो पूज्य बाबूजी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा कि पंडित जी सामने बैठो। थोड़ी देर शांत होने के बाद पूज्य बाबूजी ने कहा कि आजकल समय ऐसा है कि लोग 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि वे संत हो गए। इसलिए पहले भाई जब कुछ हो जाओ तभी दौलत बांटना ठीक रहेगा। अभी तो कुछ है ही नहीं। उस समय कुछ सत्संगी भाई जो वहाँ उपस्थित थे कुछ भी नहीं समझ सके और उस साधक का भी यही हाल था। कुछ देर बाद पूज्य बाबूजी ने साधक से पूछा, पंडित जी क्या हाल है? तब साधक समझ पाए कि वह तो कोरे भ्रम में थे। तो साधकों के रास्ते में भटकाव आते रहते। एक दिन की बात है कि पंडित जी के भतीजे जो तंबाकू खाते थे कहीं से आए और वह पूज्य बाबूजी के पास बैठे। तो बाबूजी ने तत्काल कहा कि पंडित जी अम्मा जी के पास जाकर तंबाकू बनवा ला। बाबूजी कभी कभी तंबाकू खा लेते थे। जिज्ञासु ने समझा कि पूज्य बाबूजी की इच्छा तंबाकू खाने की है, अतः वे अम्मा जी से तंबाकू बनवा ला। पूज्य बाबूजी को जब वो तंबाकू देने लगे तो पूज्य बाबूजी ने मुस्कुरा कर कहा, इन अपने भतीजे साहब को दे दो। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि बाबूजी इसके भतीजे को जानते तक नहीं थे। कुछ देर बाद जब पंडित जी को पूज्य बाबूजी ने घर जाने को कहा तो रास्ते में उसके भतीजे ने पूछा कि ये साधु जी कोई महात्मा है, क्योंकि मैं तो उनको बिल्कुल नहीं जानता और उन्होंने कैसे जान लिया कि मेरी प्रबल इच्छा इस समय तंबाकू खाने की। अगले दिन जब पंडित जी पूज्य बाबूजी के पास फिर आए और बाबूजी से कल वाली घटना के बारे में पूछा कि आपने कैसे जान लिया कि मेरे भतीजे को तंबाकू खाने की लत थी, पूज्य बाबूजी ने कहा यह तो मामूली सी बात है। तो जिज्ञासु ने कहा मुझे भी बता दीजिए। बाबूजी ने कहा रास्ते में भटक जाओगे, नाटक चाटक में पढ़ना ठीक नहीं। एक दिन की बात है कि पूज्य बाबूजी के पास एक जिज्ञासु बैठे थे और पूजा हो रही थी, आत्मधार की वर्षा हो रही थी। तो जिज्ञासु का एक परिचित व्यक्ति वहां से आ निकला और जिज्ञासु को पूजा में लीन देखकर खांसते हुए वहां से निकल गए। अब पूजा में जिज्ञासु की इच्छा हो गई कि काश इस परिचित व्यक्ति से मिल लेते। इससे मन में मिलने की इच्छा हो गई। इसे देखकर पूज्य बाबूजी ने पूजा बंद करके उस जिज्ञासु को घर जाकर गाय तलाश करने को कहा और वहां से भेज दिया। कुछ देर बाद जिज्ञासु जब फिर वापस आए तो बाबूजी ने कहा कि साधक का मन जब सद्गुरु की आत्मधार को लेना पसंद नहीं करता है तब सब कुछ बेकार ही रहता है। इसी कारण अपने गायक होने वाली बात कहकर उस समय जिज्ञासु को वहां से हटा दिया था। तो ऐसी सब चीजें होती रहती। एक साधक अपने ग्राहक से 2000 रुपये वसूल करने एक अन्य ग्राहक के घर बलिया गया।
होली का अवसर था। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि वह ग्राहक उस क्षेत्र का मशहूर बदमाश है, इसलिए भय से उसने अपने रुपयों का तकाजा नहीं किया। किंतु वो समझ गया कि रुपये लेने ही आए, अतः अपना खेत दिखाने के बहाने से उनको नदी पार कराकर अत्यंत निर्जन स्थान पर ले गए। आवाज हुआ कि वह जान से मार देगा, किंतु जब दोनों नाव से नदी पार कर रहे थे, पूज्य बाबूजी सामने से गुजरते हुए दिखाई पड़े। तो साधक जोर जोर से बाबूजी बाबूजी चिल्लाने लगा। इस पर उस बदमाश ने कहा, यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप किसके लिए चिल्ला रहे हैं। इसके बाद नदी पार जाकर उसने अपना खेत दिखाया, अपने को बड़ा जमींदार भी बताया और सही सलामत वापस घर लौट आए। दूसरे दिन पूज्य बाबूजी के पास वो फतेहगढ़ पहुंचा तो बाबूजी बोले कि तुम मौत के मुंह से बचकर आ रहे हो। उसने अपने साथ बीती हुई पूरी बात बताई और ये भी बताया कि आपको मैंने नदी पार करते समय सामने देखा था। तब बाबूजी ने फरमाया कि तुमको ऊपर से बुजुर्गों ने बचाया, यदि तुम उन बुजुर्गों को देखते तो पहचान नहीं पाते और हिम्मत टूट जाने पर तुम्हारा अहित हो सकता था, इसलिए जिससे तुम्हारा सीधा संबंध है उसी की शक्ल तुम्हारे सामने आ गई। पूज्य बाबूजी ने आगे फरमाया, ये यकीन करके मान लो कि कभी ऐसा होता है कि तीनों लोगों की खबर रहती है और कभी ऐसा भी होता है कि अपने पैरों के नीचे की जमीन का पता नहीं चलता। इसलिए हिदायत दी गई है कि जहां तक हो सके अपना संपर्क बराबर जोड़े रहना चाहिए। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।